बीजेपी के पास यूएसपी है हिंदू राष्ट्र का। वो मंदिर बनवाती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल उसके साथ में है। आपके पास क्या है? हिंदू बनने में क्या तकलीफ है आप लोगों को? मैं कह रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र है क्या? हाँ, किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप बताओ ना। कि शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिर में जाता तो मंदिर छुआ जाता है, महामहिम राष्ट्रपति जी जाते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है, बाबू जगजीवन राम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है। हिंदू कैसा मैं भाई? मैं हिंदू कैसा? अब हिंदू नहीं है। नहीं, एक कुत्ता पेशाब कर दे मंदिर में तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? मैना मारने पर पाप लगेगा लेकिन दलित को मारने पर पाप नहीं लगेगा। तो ऐसा मनुस्मृति को हम क्यों रखें भाई? यदि छुआछूत मिटाना चाहते हो तो अयोध्या में बैठाओ शंकराचार्य दलित को, बैठाओ पटना के महावीर स्थान में बैठाओ किसी दलित को। तो लोग तो मंदिर का चाबी हथियाने के फेरा में है। अरे मुझे शंकराचार्य बनाओ ना भाई। ये बेईमान लोग से आप लोग चढ़ावा चढ़ाइए। अरे ये बेईमान लोग से पूछिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण कहाँ गया। कहते दिए कि छत्तीसगढ़ देवता को हटाओ नजर से, दिल से। कुछ लोग हाथ में काला पीला बद्धिया लीलाट में चंदन करते हैं, वैसे लोगों से बचो। जातीय जनगणना आप लोग करवा रहे हैं, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा लोगों को? आज 85% के लोग आज पंगु बन बैठे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और पूरे बिहार में, पूरे देश में बड़े स्तर पे तैयारियां चल रही है। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने हर पंचायत लेवल पे इस बार बाबा साहब की जयंती को मनाने का निर्णय लिया है, इसी मुद्दे पे सवाल करेंगे। और साथ में आज अम्बेडकर भवन में SC/ST समुदाय के कई लोग जुटे, जिन्होंने एक विशेष आज बैठक भी बुलाई थी। कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। सर, क्या क्या चर्चा हुआ? देखिए, आज पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रतिनिधि हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, अवकाश प्राप्त जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोगों की आज बैठक पटना में अंबेडकर शोध संस्थान के कार्यालय में हुआ। और हम लोग का 19 एजेंडे हैं कि चाहे वो बिहार सरकार का कमी रह गया हो या केंद्र सरकार में जो खामियां रह गई हो। जैसे मुख्य रूप से हमारा SC/ST का जो छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति का जो भी फंड में पैसा आते हैं उसको डाइवर्ट कर दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है, उस पर चर्चा हुई। दूसरा चर्चा हुई कि जो SC/ST जो एक्ट कानून बना है, उस कानून को और कैसे धाराधार बनाया जाए, उस पर चर्चा अभी हुई है। और तीसरा चर्चा हुआ भूमि लैंड पे, जो नीतीश कुमार जी ने 5 डिसमिल देने का जो दलितों को जो वादा किया था, भूमिहीन है उनको दिया जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोगों को भूमिहीन नहीं मिला है। तो वैसे लोगों को सरकार कमेटी बनाकर और तेजी से भूमि दे। तीसरा बहुत चर्चा हुआ कि जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास हैं, बहुत जिला में नग्न है, उस जहाँ नग्न है अंबेडकर कल्याण छात्रावास की आवासीय कार्यालय बनाया जाए। ये सब चर्चा हुई है। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से कांसीराम ने अंबेडकर साहब की विचारधारा को, फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया, हर गांव में वहां पे मंदिर बने हुए हैं, अंबेडकर साहब की प्रतिमा बनी हुई है, क्या लगता है बिहार में भी ये इनिशिएट करने की आवश्यकता है? हर घर में संविधान पहुँचे, हर घर में बाबा साहब की मूर्ति पहुँचे? देखिए, आज़ादी के 74-75 साल हो गए और इस आज़ाद भारत में आज हम लोग, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग, इस आज़ाद भारत में आज भी हम लोग गुलाम बन बैठे हैं। आज हम लोग को भटकाया जा रहा है सिद्धांत से, कुछ लोगों के द्वारा। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि मात्र 1% जनसंख्या के पास 40.5% संसाधन है भारत के। सर, क्या लगता है कि जो भूमिहीन लोग हैं, मैक्सिमम 99% SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग भूमिहीन हैं, और बड़े स्तर पे मायावती ने यूपी में दिया था, ज़मीन दिया था पट्टे पे। क्या लगता है कि बिहार में ज़मीन तेज़ी से नहीं बट रहे हैं? लोगों को सिर्फ उसका कागज़ तो मिल गया है, वो अधिग्रहण कोई और कर रखा है, तो इस पर काम नहीं हो रहा है क्या? देखिए, जब तक नियत नीति सिद्धांत जब तक साफ नहीं होंगे तब तो किसी समाज के बारे में बातें करना बेईमानी होगी। नियत नीति से सिद्धांत साफ करना होगा।
आपके नीतीश कुमार जी लगातार 17 साल से यहाँ पे हैं, राज कर रहे हैं। एक भी जी पटना में बहुत सारा चीज़ बना, चाहे म्यूजियम हो, चिड़ियाघर हो, किसी का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नहीं रखा गया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो? और इस बार हर पंचायत में वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना केंद्र सरकार से हम्म, कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये विचार है, उस विचार को किताबों में पढ़ाया जाए। कुछ लोग ये राम और रहीम की भी विचारों को रखना चाहिए। हमें ब्राह्मण भाइयों से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमें उसपे मैं ब्राह्मणवाद। बाद में आऊँगा। हाँ। पहले मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी भी जो इतनी गरीबी है, लोग स्कूल से दूर हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य से, रोजगार से, ज़मीन से दूर हैं, उसकी लड़ाई कैसे जीती जाएगी? देखिए, जंग लड़नी चाहिए। अब दलित आंदोलन को एक बार फिर से सर पूरे बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार की स्कूल क्या वह दूध दे रही है जो पीने से लोग दहाड़ेगा? वो उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी, उसकी हालत इतनी खस्ता है कि उसमें लोग पढ़ लिख के मजदूर बन जा रहे हैं। जब तक इस देश में राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब तक चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब तक एक ड्रेस कोड नहीं रहेगा, जब तक एक स्कूल नहीं रहेंगे, तब तक जो लोग सपना दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना, चाहे उद्योगपति का बेटा हो या कि चपरासी हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान करना पड़ेगा, तभी हमारे लोग उसके बराबरी में आएंगे। कुछ लोग शेड्यूल कास्ट की बात योग्यता की बात करता है, यहाँ पे मैं कुछ रोकूंगा लोग आपको एक नहीं, कुछ लोग योग्यता की बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। मैं तो ऐसे लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ कि एक तरफ संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखने का काम किया और दूसरी ओर रामायण वाल्मीकि ने लिखने का काम किया। किस योग्यता की बात करते हो? लिखने का काम हम लोग करें, पढ़ने का काम तुम लोग करो। ये कभी दोहरी नीति नहीं चलेगा। इस पर मैं आऊँगा। स्कूल की बात चल रही थी और हमारी मांग होती है कि शिक्षा निश्चित तौर पे समान होनी चाहिए। चाहे प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं तो हिंदी खतरे में नहीं जाती है। लेकिन वही आप सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो लोगों का कहना होता है कि हिंदी खतरे में चली जाएगी। यह भी एक साजिश है। कैमरा लगे हर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो। इतने स्कूल हैं, हर गली गली में, हर गाँव में स्कूल हैं, और उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के 99% बच्चे पढ़ते हैं। यदि उसको मजबूत आप कर लेते, चूँकि आपकी सरकार है, तो निश्चित तौर पे आपका समाज भी तो आगे बढ़ेगा ना। उस पर बात क्यों नहीं होती है? सरकार यहाँ किसी का हो, जो सदन में बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कम से कम आगे आना होगा। स्कूल के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता है, सड़कों पे आना होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, जब तक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सरकार से बात को मनाना होगा कि हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अभी अशिक्षित हैं। इसलिए तो मैं कह दिया ना, जब तक नियत नीति सिद्धांत जब तक हमारा और आपका साफ नहीं होगा, तब तक हम जो सपना जो जोगे हुए हैं कि हमारे बच्चे IAS बनेंगे, तो मैं तो कह दिया ना, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। मैं आता हूं अब 24 पे। बीजेपी के पास USP है हिंदू राष्ट्र का। वो मंदिर बनवाती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल उसके साथ में है। आपके पास क्या है? हिंदू बनने में क्या तकलीफ है आप लोगों को? बीजेपी मुद्दा पर क्यों नहीं बात करती है? मुद्दा पर तो बात आप करें। लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? मंदिर से संतुष्टि नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? हाँ, किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप बताओ ना। कि शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिर में जाता तो मंदिर छुआ जाता है, महामहिम राष्ट्रपति जी जाते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है। इस देश का बहुत बड़ा एक दलित लीडर बाबू जगजीवन राम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है। यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री दलित का बेटा जीतनराम मांझी मंदिर में जाए तो उसको मंदिर से भगाया जाता है। तो फिर हिंदू कैसा मैं भाई? मैं हिंदू कैसा? अब हिंदू नहीं है। नहीं, मैं मंदिर में जाता हूँ तो कहेगा लोग कि आ गया दलित, आगे से हड्डी छुआता है। एक कुत्ता पेशाब कर दे मंदिर में तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। मंदिर कैसा? आप चले जाओ मस्जिद में, वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी दलित पिछड़े हैं, लेकिन जब नमाज अदा करते हैं तो एक डस्टर पर बैठ कर नमाज अदा करते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में कि कौन ये दलित आ गया, उसके बगल में उसके परछाई से लोग छुआता है, दलित के परछाई से लोग छुआता है। एक जितना मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि मैना मारने पर उतना पाप नहीं है, मैना मारने पर पाप लगेगा लेकिन दलित को मारने पर पाप नहीं लगेगा। तो ऐसा मनुस्मृति को हम क्यों रखें, क्यों बात माने? जिस तरह संविधान हमारा खतरा में, जिस तरह हमारे संविधान के कुछ लोग मुट्ठी भर जलाने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह 85% के लोगों को मनुस्मृति भी जलाने का काम करना चाहिए। अब कहाँ, अब तो सब मंदिर में जा रहा है, कहाँ मना करता है भाई? यदि छुआछूत मिटाना चाहते हो तो अयोध्या में बैठाओ शंकराचार्य दलित को, बैठाओ पटना के महावीर स्थान में बैठाओ किसी दलित को, जितना भी मंदिर मस्जिद चाहे तिरुपति का हो या कोई भी मंदिर हो, वहाँ दलितों का जब तक शंकराचार्य नहीं बनाओगे तब तक छुआछूत नहीं होगा। ये भारत एक बगीचा है, इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जब तक की बात दलित की बात मुस्लिम नहीं करेगा, मुस्लिम के बात ईसाई नहीं करेंगे, ईसाई की बात सिख नहीं करेंगे, तब तक जो राष्ट्र हम लोग देखना चाहते हैं कि इस राष्ट्र में सभी तरह के फूल हैं, वो बेईमानी होगा। अब मैं कहता हूँ जब तक हिंदू की दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेगा, जब तक ब्राह्मण की बात। आप लोग तो मंदिर का चाबी हथियाने के फेरा में है। अरे चाबी, जब शिक्षा का हम लोग दान पेटी का चाबी चाहिए क्या? कौन? अरे मुझे शंकराचार्य बनाओ ना भाई, मुझे शंकराचार्य बनाओ। ये बेईमान लोग से आप लोग चढ़ावा चढ़ाइए। अरे ये बेईमान लोग से पूछिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण कहाँ गया, ये बेईमान लोग से पूछिए कि प्रमोशन में आरक्षण कहाँ गया, ये बेईमान लोग से पूछिए कि जुडिशियल में हमारा आरक्षण कहाँ गया, ये बेईमान लोग से पूछिए कि हमारा मंदिर बनवा दे रहे हैं। अरे सुनिए, जिस दिन दलित 85% के लोग 36 करोड़ देवता को पूजना बंद कर देगा, उस दिन हमारा जो हमारे लोग हैं। देवता से क्या परेशानी है? अरे कह दिए ना कि हमें चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर, हमें चाहिए महात्मा फूले, हमें चाहिए ये संत रविदास, हमें चाहिए ये प्रिया साहब, हमें सब चाहिए। ये मंदिर में कहते दिए कि 36 करोड़ देवता को हटाओ नजर से, दिल से। कुछ लोग हाथ में काला पीला बद्धिया लीलाट में चंदन करते हैं, वैसे लोगों से बचो। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते, हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं, जो संविधान हमें जीने का अधिकार दिया है। तो क्या यूएसपी है उसका? काट क्या जातीय जनगणना आप लोग करवा रहे हैं, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा लोगों को? जातीय जनगणना से होगा जो आज ताल पर ताल ठोक रहे हैं कि हमारा इतना है, हमारा इतना है, वो पता चल जाएगा कि हम लोग कितने हैं, पिछड़ा कितना है, ओबीसी कितना है। आज 85% के लोग आज पंगु बन बैठे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं, यही जातीय जनगणना है। चलिए, ये थे साधु पासवान, आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपनी बात को बाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की सदी होगी। फुले पेरियार अम्बेडकर को दरकिनार करके पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। सही पार्टियां प्रयास कर रही है, बीजेपी भी ओबीसी खुद को क्लेम कर रही है और तमाम पार्टियां चाह रही है कि हम SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें। लाला बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। मैं रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।